हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे मेरे भाई घातांक का नियम सीखेंगे मेरे भाई कि घातांक के नियम होते क्या मेरे दोस्त, देखेंगे सभी ध्यान से। घातांक के नियम, घातांक के नियम, ठीक है मेरे दोस्त, बोलेंगे सही मेरे भाई। ठीक है दोस्त, आज क्या सीखेंगे मेरे भाई घातांक के नियम कैसे करते हैं। घातांक के सवालों को आइए देखते हैं। हम आपको बता दें मेरे भाई कि आप लोगों को ना मेरे दोस्त कि आपको अक्षर और संख्याएं, अच्छा अक्षर क्या होता है मेरे दोस्त, देखो मेरे अक्षर और संख्या, अक्षर और संख्या, ठीक है मेरे दोस्त, अक्षर और संख्या दोनों में सिखाएंगे, अक्षर और संख्या दोनों में सिखाएंगे। इससे आपका दोनों लेवल हाई होगा, ठीक है मेरे दोस्त, इससे दोनों में आपकी पकड़ तेज होगी मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाई, जिस आपको समझ में बहुत ही आसान से आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो कैसे करते हैं देखते हैं सही। आप देखिए, हम आपको अगर इसका कुछ सूत्र होता है, ठीक है दोस्त, कुछ सूत्र होते हैं, अगर हम आपको कहेंगे कि याद कर लो मेरे दोस्त, तो याद करने से आप भूल जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो हम आपको तरीके बताते हैं मेरे दोस्त, उसी तरीके से आपको याद भी रहेगा, आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है मेरे दोस्त, आपको गारंटी देते हैं कि आप भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्त, देखेंगे सभी ध्यान से। आपको दो चार बातें आपकी को पता होनी चाहिए। जैसे कि पहली बात देखिए सभी ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है दोस्त, देखो ध्यान से, कि अभी मैंने आपको कल सिखाया कि घात, देश यानी आधार क्या होता है, घात क्या होती है और कैसे उसका मान निकाला जाता है। ठीक है दोस्त, तो अगर आपको कहीं दे दे, ठीक है दोस्त, कि -x पे 3 दे दिया, ठीक है मेरे दोस्त, और -1 पे 3 दे दिया, ठीक है दोस्त, तो आप क्या बताएंगे कि इसका आधार कितना होगा और घात क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो देखो अभी मैंने आपको बताया किसी भी संख्या के ऊपर चाहे अक्षर हो चाहे संख्या हो, ये देखो अक्षर है ना मेरे दोस्त, बोलेंगे हाँ जी भैया, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं जी, घात, घात बोलते हैं, ठीक है दोस्त, घात बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्त, अब देखें सभी, अब जब आपसे पूछेगा आधार क्या है ना, तो आप यक्स नहीं बताएंगे, जैसा ही दिया होगा वैसा ही बताएंगे। जैसे कि -x दिया है तो -x ही बताएंगे आप। ठीक है दोस्त, तो इसका आधार क्या होगा जी, -x होगा, तो इसका आधार क्या होगा जी, -1 होगा, इसका घात क्या होगा जी, 3 होगा। ठीक है दोस्त, आ रही बात समझ में। बेस और पावर होता है, पावर मीन्स होता है मेरे दोस्त घात, और बेस मीन्स आधार होता है। ठीक है दोस्त, तो आपको बातें आ रही समझ में कि आपको रिलेट करके पढ़ाएंगे, अक्षर और संख्या में रिलेट करके पढ़ाएंगे, तो आपको बातें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है दोस्त, तो तरीके सिखाते हैं, आप देखेंगे सही ध्यान से, कि देखेंगे सही 2 पे 3 दिया ना, तो यानी कि कितनी बार लिखना है, 2 3 बार लिखेंगे मेरे दोस्त, 3 बार लिख दिया मैंने। ठीक है दोस्त, बस समझो, रिलेट करके समझो। 2 पे 4 यानी कि 4 बार लिखेंगे 2, कितनी बार लिखेंगे जी, 4 बार लिखेंगे 2। आ रही बात समझ में। ठीक है दोस्त, अब देखेंगे सभी ध्यान से मेरे भाई कि कैसे करते हैं। देखो ध्यान से, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 बार क्या लिखेंगे जी, 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार। ठीक है दोस्त, मैंने आपको कल बताया था कि इसके ऊपर हमेशा एक एक घात होती है। ठीक है, सभी संख्याओं के ऊपर एक घात होती है, कोई भी सिंगल संख्या है चाहे अक्षर है उसके ऊपर क्या होती है, हमेशा एक घात होती है। ठीक है दोस्त, तो देखेंगे सभी ध्यान से, इन सभी को जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि कितनी बार है जी, 7 बार है, यानी कि 2 पे 7 कर देते थे। तो इसका घात क्या आता था जी, 7 आ गया घात, आधार कितना आया जी, 2 आ गया। ठीक है दोस्त, आ रही बात समझ में, बोलेंगे सभी दोस्त हाँ जी भैया। तो आप इतना करने नहीं जाएंगे मेरे भाई, आपको बस बेसिक तरीका बताया मैंने, एक होता है घातांक के नियम पे ही लगता है। ठीक है दोस्त, देखेंगे कैसे लगाते हैं उसको। अब देखते हैं इसको, अगर इसी सवाल को 2 पे 3 दिया है और 2 पे 4 दिया है, अगर इसको करना हो ना मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 है ना, अगर दोनों सेम है 2 लिखा मैंने, 2 पे घात कितनी है जी, 3 है जी मेरे दोस्त।
और 4 पे घात कितनी है जी, मतलब 2 पे घात कितनी है जी, 4 है। इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो 2 पे कितना आएगा जी, 7 आएगा। ठीक है मेरे भाई, आ रही बात समझ में, सही बताएंगे सभी दोस्त। अब कितना भी बड़ा सवाल हो आप फटाक से ही कर पाएंगे। देखो अब अगर सेम संख्याएं हो, ठीक है, जैसे ए पे एन मतलब कुछ भी हो, अभी बताते हैं आपको कि कैसे करते हैं उसको भी। ठीक है दोस्त, अब देखेंगे सही ध्यान से। इसका सूत्र होता है, क्या होता है, तो इसका भी सूत्र होता है। अगर मैं आपसे बोलता कभी ए पे एम गुणे ए पे एन, इसका मतलब मेरे दोस्त क्या होता है कि ए पे एम प्लस एन। ठीक है दोस्त, यही होता है, इसका सूत्र होता है। ठीक है मेरे भाई, आ रही बात समझ में। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। अब देखो अगर मैंने कहा यक्स पे क्या दिया जी, 3 दे दिया, और यक्स पे क्या दिया मेरे भाई, 4 दे दिया। ठीक है मेरे दोस्त, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं मेरे दोस्त, देखो दोनों संख्याएं सेम है, यक्स है, हाँ जी भैया यक्स लिखा मैंने। ठीक है जी, ऊपर की घात को क्या करेंगे जी, जोड़ देंगे। देखो 3 दिया है, हाँ जी भैया दिया है, फिर क्या दिया, 4 दिया है, सभी को जोड़ेंगे तो यक्स पे क्या आएगा जी, 7 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आ रही बात समझ में। मैंने बताया आपको कि रिलेट करके पढ़ेंगे हम लोग सभी दोस्त। ठीक है मेरे भाई, आगे बात समझ में। ये होता है इसका नियम। ठीक है, आप सूत्र याद कर सकते हैं, अब तरीका देख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है दोस्त, आ रही बात समझ में। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अगर आप बताएं, देखेंगे सभी ध्यान से, किसी भी संख्या हो या अक्षर हो, ठीक है मेरे भाई, कोई भी संख्या हो या अक्षर हो, अगर उस पे अगर 0 आता है, ठीक है मेरे दोस्त, किसी भी संख्या या अक्षर पे घात क्या दिया हो मेरे भाई, 0, तो उसका मान हमेशा क्या होगा मेरे भाई, उसका मान हमेशा 1 होता है। उसका मान क्या होता है हमेशा मेरे दोस्त, हमेशा उसका मान 1 होता है। आ रही बात समझ मेरे दोस्त। ठीक है मेरे भाई, देखेंगे सही ध्यान से। मैंने आपको बताया कि x पे 0 का मान है, चाहे संख्या हो चाहे कोई अक्षर हो, अगर उस पे 0 है उसका मान क्या होगा जी, 1 होगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाए। हाँ जी भाई, अब देखते हैं ध्यान से अगला क्वेश्चन। एक तरीका सीखिए मेरे भाई कि क्या होता है। अगर आपको दिया हो मेरे भाई, सवाल दिया हो, ठीक है, कि 2 पे 5 दे दिया और गुणे 2 पे ही 6 दे दिया, तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है दोस्त, तो मेरे सूत्र होता है ना मेरे भाई कि इसको हल करने के तरीके क्या होते हैं, 2 लिखो, ऊपर की घात को क्या करो जी, जोड़ दो। पहले 5 दिया और प्लस 6 दिया, जोड़ेंगे क्या आएगा, 2 पे 11 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत अच्छे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं मेरे भाई कि कैसे करते हैं। ठीक है दोस्त, देखेंगे सभी ध्यान से। बताइएगा अगर 1 पे 50 दिया हो, ठीक है मेरे दोस्त, और -1 पे 50 दिया हो, ठीक है, तो इन दोनों का मान क्या होगा, सभी लोग बताएंगे ध्यान से मेरे सभी दोस्त। ठीक है, देखेंगे सभी ध्यान से। अगर 1 पे 50 दिया है, ठीक है दोस्त, और -1 पे 50 दिया है, तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर देखो, अगर सिंपल अगर 1 दिया है, चाहे वो कितना भी दिया हो, 1000 दिया हो, 101 दिया हो, 1 का गुणा अगर 1 में करते हैं तो हमेशा क्या आता है मेरे भाई, 1 ही आएगा, चाहे कितना भी गुणा करो। क्या आएगा जी, इसका मान क्या आएगा जी, 1 आएगा। लेकिन इसमें देखना होता है मेरे दोस्त कि क्या आएगा। अगर ऊपर की जो घात है ना मेरे दोस्त, ऊपर की जो घात है अगर वो सम संख्या है, क्या है जी, ऊपर की घात अगर सम संख्या है तो क्या होगा, उसका मान हमेशा 1 आएगा। अगर सम संख्या है तो उसका मान क्या आएगा जी, 1 आएगा। अगर विषम संख्या हो तो, अगर माइनस में अगर विषम संख्या होता है तो उसका मान हमेशा -1 आता है। ठीक है मेरे भाई, आ रही बात समझ में कि अगर विषम संख्याएं हो किसी भी घात का, उसका उत्तर क्या आता है मेरे भाई, -1 आएगा। ठीक है दोस्त, देखेंगे सभी मेरे ध्यान से मेरे साथी कि कैसे करते हैं सवालों को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया है, अब करके दिखाएंगे सभी दोस्त कैसे करते हैं, देखेंगे सभी ध्यान से। मैंने कहा 1 पे 50 दिया गुणे
-1 पे 49 दिया गुणे -1 पे 20 दिया। कह रहा है कि बताओ मेरे भाई कि इसको कैसे करेंगे। सभी दोस्त बताएंगे मेरे इन सवालों को कैसे करते हैं। ठीक है मेरे भाई, बताएंगे सभी दोस्त कि सवालों को कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे करके दिखाएंगे सभी दोस्त। ठीक है मेरे भाई, देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने आपको सिखाया मेरे भाई 1 पे कितना भी बड़ा घात हो कुछ नहीं करना होता है। अगर 1 प्लस में है उसमें कुछ भी हो उसका मान क्या आता है जी, 1 आता है जी। गुणा का चिन्ह, हाँ जी भैया गुणा का चिन्ह हो गया। अब यहाँ देखो जी माइनस दिया है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या दिया जी, माइनस दिया है। तो क्या करेंगे, उसके ऊपर घात देखेंगे। अगर प्लस है, क्या है जी मेरे दोस्त, प्लस है माइनस है, हाँ जी भैया देखो यहाँ पे माइनस है। ऊपर क्या है जी, सम है, विषम है भैया जी। अगर वो 2 से नहीं कटता है तो विषम है, और 2 से कट गया तो सम है। तो ये देखो विषम रहा, तो विषम में मैंने बताया क्या जी, 1 आएगा माइनस में, फिर गुणे। फिर देखो यहाँ पे सम दिया है, उसका उत्तर क्या आएगा जी, 1 आएगा। यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पर भी प्लस होगा। जिस अक्षर या संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ हमेशा क्या होता है जी, प्लस होता है। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा। तो -1 इसका क्या आएगा जी, आंसर आएगा। ठीक है मेरे साथी, आ रही बात समझ में। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत अच्छे। क्वेश्चन लिखेंगे सही ध्यान से कि दिया है 2 और 5, फिर इस पे घात दिया है 3। ठीक है मेरे दोस्त, अब पूछ रहा है इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए दिया है आपको 8 दिया है बटे 125 दिया है। ठीक है मेरे दोस्त, सभी मेरे भाई बताएंगे, सभी छोटे मेरे भाई बताएंगे सभी इस ऑप्शन में से कौन सा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये दोनों ऑप्शन में से कोई बता दे। ऑप्शन 4 होते हैं लेकिन हम 2 ही लिख रहे हैं मेरे भाई, बताएंगे सभी दोस्त क्या आएगा। तो कैसे करेंगे सभी दोस्त, देखेंगे इसको कैसे करते हैं जी। देखो 3 बार दिया है तो -2 बट्टे 5 एक बार लिखा, -2 बट्टे 5 एक बार और 3 बार लिखेंगे। मैंने -2 बट्टे 5 3 बार लिखा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं भैया नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ गया। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, 5 5 25, 25 5 125, यानी -8 बट्टे 125, ऑप्शन बी सही। ठीक है मेरे दोस्त, आ रही बात समझ में, सभी लोग बताएंगे सभी दोस्त। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, बताएंगे सही मेरे भाई कि कैसे करेंगे सवालों को। ठीक है, देखेंगे सभी ध्यान से कैसे करते हैं मेरे दोस्त, सभी देखेंगे सभी ध्यान से, जल्द फटाक से लगा के दिखाएंगे। ठीक है मेरे भाई, देखो सवाल को कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है जी, 2 पे 4 दिया है। यहाँ पे क्या दिया जी, 3 पे 2 दिया है, यानी कि इसका मान क्या दिया होगा, 2 पे 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इसमें क्या दिया है, 3 गुणे 3, 2 बार दिया है। ठीक है, मैंने लिख लिया मेरे भाई। अब क्या करेंगे जी, गुणा करेंगे सभी का। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 आ गया, 3 त्रिका 9, 16 9 144, यही पूछा है मेरे भाई। ठीक है, घात क्या दिया हो, सेम दिया हो। ठीक है मेरे दोस्त, कुछ मत करना मेरे भाई, इन दोनों को देखो ऐसे कहेंगे, 2 पे दिया -2 गुणे -10 पे देखो, दोनों पे 3 है, 3 लिख लो। ठीक है दोस्त, अब देखो ध्यान से क्या करना है जी, 10 दूनी 20, 20 हो गया, माइनस प्लस हो गया, और 20 पे 3 दिया है, यानी 20 का गुणा 3 बार। ठीक है दोस्त, तो 20 गुणे 20 गुणे 20, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो उतार लो, आ गया 8000। ठीक है मेरे दोस्त, आई बात समझ, सभी दोस्त बताएंगे मेरे भाई, बहुत अच्छे। मुझे आशा है कि घातांक आपको समझ में आया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगली क्लास कल होगी। ठीक है, कल की क्लास मिस मत कीजिएगा मेरे दोस्त, कल इसको समाप्त करेंगे घातांक। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं।